सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी नेता थे और वो एक स्पष्ट वक्ता थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लोगों को भारतीय होने का एहसास कराया। शुरुआत में वे महात्मा गांधी के साथ आंदोलनों में शरीक थे, लेकिन बाद में मत भिन्नता की वजह से गांधी और कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। उनका मानना था कि जब अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में फंसे हुए हैं, तब उनकी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर देश को स्वतंत्र कराने के प्रयास किए जाने चाहिए, न कि यह इंतजार करना चाहिए कि विश्व युद्ध खत्म होने तक अंग्रेज हमें स्वतंत्रता दे देंगे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल किए जाने का जोरदार विरोध किया। अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया और उन्होंने जेल में भूख हड़ताल प्रारंभ कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को चकमा देकर रूस के सहारे जर्मनी चले गए। वहां उन्होंने युद्ध का मोर्चा देखा और युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग ली। वहीं उन्होंने सेना का गठन किया। जर्मनी में उन्हें जापान में रह रहे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रासबिहारी बोस ने आमंत्रित किया। डॉक्टर राजेंद्र पटोरिया अपनी किताब नेताजी सुभाष में लिखते हैं, 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में आज़ाद हिंद फौज की कमान नेताजी के हाथों में सौंप दी गई। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे इटली, कोरिया, जापान, फिलीपींस, आयरलैंड, चीन, जर्मनी समेत 9 देशों ने मान्यता भी दी। इसके बाद उन्होंने फौज को बेहद शक्तिशाली बना दिया। इसके बाद उन्होंने फौज को आधुनिक बनाने की दिशा में जनधन और उपकरण जुटाए। डॉक्टर पटोरिया लिखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की पहली उपलब्धि थी कि उसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पहले स्वाधीन भूभाग के रूप में प्राप्त किया। आज़ाद हिंद फौज राष्ट्रीय आज़ाद बैंक एवं स्वाधीन भारत के लिए अपनी मुद्रा के निर्माण के आदेश भी दिए। आज़ाद हिंद फौज ने हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई थी। इनकी अपनी मुद्रा थी, इनका अपना बैंक था, इनका अपना गुप्तचर तंत्र था और इनका अपना डाक टिकट था। नेताजी की खासियत थी कि वे अपने युग से आगे की सोच रखते थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में महिला रेजिमेंट का गठन किया, जिसकी कमान लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथ में थी। इसे झांसी रेजिमेंट भी कहा जाता था। नेताजी का मानना था कि आज़ादी की इच्छा हर भारतीय के दिल में उठे तो भारत को स्वतंत्र होने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसके लिए उन्होंने अपने भाषणों में लिखना बोलना शुरू किया। उन्होंने फॉरवर्ड नाम से एक पत्रिका के साथ एक रेडियो स्टेशन भी बनाया था। ये नेताजी की विशेष उपलब्धियां रही। इम्फाल और कोहिमा में आज़ाद हिंद फौज ने कई बार ब्रिटिश सैनिकों को हराया, लेकिन जर्मनी और इटली की हार के साथ ही 1945 का द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध में लाखों लोग मारे गए। यह युद्ध खत्म होने ही वाला था कि करीब 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए। इसमें करीब 2 लाख से अधिक लोग मारे गए। इसके फौरन बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र पटोरिया अपनी किताब नेताजी सुभाष में लिखते हैं, जापान की हार के बाद फौज ने बेहद कठिन दौर गुजारे, जिसके बाद फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया और सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। जब यह मुकदमा चल रहा था तो पूरा भारत भड़क उठा और जिन भारतीय सैनिकों के बदौलत अंग्रेज राज्य कर रहे थे वे विद्रोह पर उतर आए। सैनिक विद्रोह ने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया और वे अच्छी तरह से समझ गए कि राजनीति और कूटनीति की बल पर अब राज्य करना बहुत कठिन हो जाएगा और अंततः उन्हें भारत को स्वाधीन करने की घोषणा करनी पड़ी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अजय पांडे, इंडियन बॉयज़।